सब लोग जानते हैं इसके स्वरूप। प्रभु को कई बार हमारे दामोदर देश में आके भी उन्होंने हमको कृतज्ञ किया। अभी आज हमारा सौभाग्य है क्या, अभी हमने कुछ दिन पहले ही उनके भागवत कथा के ऊपर 15 दिन का प्रवचन सुना था क्या, और आज फिर से वो तैयार है। हर दम वो प्रचार के मामले में अपने स्वास्थ्य को नहीं देखते, अपने टाइम टेबल को नहीं देखते, रात हो दिन हो प्रचार में लगे पड़े, श्री प्रभुपाद की सेवा में लगे पड़े, हम जैसों का उद्धार करने में। प्रभु जी के बारे में तो हमने पहले ही प्रोफाइल सबको लास्ट टाइम में भेजा था। आज भी अब देखिए प्रभुपाद प्रभु जी जो है उन्होंने MBBS किया था। ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद पाकिस्तान। उन्होंने मास्टर ऑफ फिलॉसफी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी से किया था, और वो प्रभुपाद के इस्कॉन से जुड़े 1971 में कराची में ही क्या, और 1995 में वो वृंदावन आ गए थे क्या, और वृंदावन में आके वो मैनेजिंग टीम कृष्ण बलराम टेम्पल के मैनेजिंग टीम से जुड़ गए और बहुत सी सेवाएं, और वो कुंभ मेला के मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व थे बहुत ज्यादा। 2001 से 2008 तक क्या उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम जो आत्मा सीरियल है, ITV मुंबई है या जो सोनी की तरफ से, स्टार टीवी की तरफ से, उसमें भी बहुत से प्रवचन दे करके बहुत से लोगों को लाभान्वित किया। प्रभु जी अब बहुत इधर उधर प्रचार के लिए यात्रा करते रहते हैं, इंडिया और इंडिया के बाहर भी, पाकिस्तान में भी जाते रहते हैं, वहां भी प्रचार करते हैं, हमारे गल्फ कंट्रीज में भी आते रहते हैं, मॉरिशस में विशेषकर वो ज्यादा जाते रहते हैं। वृंदावन में अपना उन्होंने बेस बनाया है, अपना घर वहीं पे है अपने फैमिली के साथ, और वहाँ पे भक्ति शास्त्री और भगवत गीता के बारे में या वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में वो शिक्षाएं देते रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के उनका स्वागत करते हैं, एक महामंत्र बोल करके आज के शुभ दिन पर, और उनसे प्रभुपाद के बारे में और भागवत के बारे में सुने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की, श्री श्री नंद उत्सव की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, नित्य भागवत सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि, व्यास पूजा का बहुत मंगलमय दिन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह श्रील प्रभुपाद जी का प्रकट्य, और ट्रेडिशनली इसको नंद उत्सव कहते हैं। नंदस्तु आत्मजा उत्पन्ने जात अहलादो। नंद के घर में पुत्र पैदा हुआ, उसके साथ आनंद भी पैदा हुआ, अहलाद भी पैदा हुआ, अहलाद ने भी जन्म लिया। और नंद और महामनाहा, नंद के लिए नंद का नाम है महामनाहा, जिसका मन महान भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। महामना की परिभाषा ये है। और जिसका दिल बहुत बड़ा है और उसने उदारता से दुनिया को सब कुछ दिया, जो उस वक्त आए थे उनको दिया, और उसके साथ हमको भी एक बहुत बड़ा उपहार दिया। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट नंद बाबा हैज गिवन टू अस ऑन दिस डे ऑफ नंद उत्सव, आज के दिन वो दिया श्रील प्रभुपाद।
श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय। पृष्ठा कहता है, पृष्ठाय का मीन्स वन हु इज वेरी डियर टू कृष्ण, वन हु इज वेरी डियर टू कृष्ण। तो आज जो कृष्ण को बहुत प्रिय है नंद बाबा ने, वो इस विश्व के कल्याण के लिए आज के दिन उनको प्रकट, कैसे प्रकट, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रभुपाद जी का प्रकट है, प्रभुपाद जी के अपने मुख से। कुछ सेवक उनकी सेवा कर रहे थे मायापुर धाम में, संभवतः प्रभुपाद जी कहा कि मेरी इच्छा नहीं थी आने की, भवानंद महाराज, मेरी इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट लाइक टू कम बट कृष्ण पुश्ड मी टू कम। मैं इस कलयुग में आके क्या करूंगा, इस कली काल में मैं क्या करूं? कृष्ण सेज यू हैव टू गो। विश्वव्यापक द इंटरनेशनल लैंग्वेज में मेरे इस वाणी के रूप में अवतार भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को आपको देना है। यू हैव टू गिव दिस श्रीमद् भागवतम। इस भागवत को पूरी दुनिया में देना है। सो आई ओब्लाइज टू कृष्ण। So Prabhupada is an ambassador from the spiritual world. और उसका सबसे ज्यादा समय श्रीमद् भागवत को इंटरनेशनल लैंग्वेज में देने में लगा। एक दिन देवी शक्ति माता जी जो वृंदावन में रहती हैं, प्रभुपाद जी के हाउस का देखभाल करती थी, उनको जो अपने मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर की भूमि जिनने दान दिया, भूमि का दान दिया गीता सराफ। तो गीता सराफ एक दिन देवी शक्ति माता जी को कहती है कि मुझे अंग्रेजी भाषा सिखाओ। बोला अंग्रेजी भाषा सीख के क्या करोगी? व्हाट यू विल डू आफ्टर लर्निंग इंग्लिश? आई विल प्रीच, गुरु महाराज की तरह, जस्ट लाइक प्रभुपाद आई वांट टू प्रीच। और देवी शक्ति मुझे उसने कहा, प्रभुपाद ने कहा मुझे, मैं ऊपर से भेजा गया था, आई एम सेंट फ्रॉम अबव। मुझे अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रचार करना था, अब मेरा काम पूरा हो गया और मैं वापस जाऊंगा। देवी शक्ति ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, बट प्रभुपाद सेड आई एम सेंट बाय कृष्णा एंड माय मिशन इज ओवर। आई एस्टेब्लिश दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस धरती के ऊपर। ऐसा अद्भुत कार्य प्रभुपाद स्वयं लिखते हैं कि कृष्ण जिसके हृदय में अपनी कृपा का संचार करते हैं, वो ऐसा अद्भुत कार्य कर सकता है कि दुनिया देखती रह जाएगी। कुछ दिन पहले हम पढ़े थे एक परपट के अंदर, वो प्रभुपाद ने अपने लिए लिखा कि कृष्ण ने ऐसे मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि इस उम्र में मेरे से ऐसा कार्य हुआ कि दुनिया सारी आश्चर्यचकित है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान अभी भी खोज कर रहे हैं, दे आर डूइंग रिसर्च हाउ दिस ओल्ड मैन हैज एस्टैब्लिश्ड द वैदिक सिविलाइजेशन। क्रिश्चियनिटी ने प्रचार किया था विद द हेल्प ऑफ वेल्थ, और बहुत समय तलवार की नोक के ऊपर प्रचार हुआ पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन इसके पास न धन था न बल था, अकेला व्यक्ति, हाउ ही कुड अकम्प्लिश ऑल दिस। सो ही वाज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। अब हम पढ़ रहे थे इस वक्त भागवत का, आपका नित्य भागवत में सेवा में चल रहा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 6वां अध्याय, पूतना का उद्धार। श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं पूतना है फॉल्स गुरु, और श्रील प्रभुपाद है बोनाफाइड। प्रभुपाद गुरु के सामने हमेशा एवरी टाइम ही यूज्ड टू राइट बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की परिभाषा क्या है? What is the meaning of bona fide spiritual master?
स्पिरिचुअल मास्टर उस बोनाफाइड, बोनाफाइड की परिभाषा क्या है? वन हु इज इन परंपरा, नंबर वन। वन हु इज इन परंपरा कनेक्टेड विथ कृष्ण, कृष्ण से आती हुई परंपरा में होना चाहिए। और दूसरा, he must speak the message which is given by Krishna. He simply repeat that message. He will not concoct anything. अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। What he is giving is what is Krishna has given. He is not a cheater. The mission, Prabhupada का mission है to make people happy. And how one can be happy? It is a free preface of भगवत गीता के, भगवत गीता के आमुख में, प्रीफेस में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी। सब दुनिया के अंदर खुश होना चाह रहे हैं, लेकिन कोई खुशी नहीं है, सभी फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? देन प्रभुपाद सेड, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। जब कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो सुखी होंगे। यही भगवत गीता का केंद्र बिंदु है। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। अब प्रेफेस को खोल के आज पढ़ के देखिए। प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन यू प्लीज द सेंसेस ऑफ कृष्ण। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिर उत्तमा। सो श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद का सबसे बड़ा उपहार पूरे विश्व को, जो कृष्ण भागवत के रूप में, और भागवत के प्रीफेस में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऑन एवरी पेज ऑफ भागवत यू कैन सी कृष्ण एंड हिज एसोसिएट। उसके लिए मन आपका शुद्ध होना चाहिए। द माइंड मस्ट बी प्यूरिफाइड, एंड फॉर द प्यूरिफाइड माइंड आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध, अगर आहार शुद्ध होगा तो आपका अस्तित्व शुद्ध होगा, तो आपका मन शुद्ध होगा। और फिर प्रभुपाद जी एक बड़ी बात कहते हैं, समहाव। समहाव का परिभाषा ये है, समहाव का मतलब अगर भगवान के भक्तों का संग हो जाए, जैसे प्रभुपाद ने संग दिया और दुनिया के अंदर कृष्ण भावना का स्थापना हो गई। इससे एक दो अध्याय पहले लिखा है कि जैसे कृष्ण भगवान वसुदेव के मन में आए और वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में आए, तो देवकी और वसुदेव, पहले वसुदेव से प्रकाश निकलने लगा, फिर देवकी से प्रकाश निकलने लगा। और देवकी के प्रकाश को देखकर कंस जान गया कि मुझे मारने वाला आ गया है, लेकिन मैं एक स्त्री को कैसे मारूं, गर्भवती को कैसे मारूं, मेरी बहन को कैसे मारूं, मेरे आश्रित है उसको कैसे मारूं, जब जन्म लेगा तब देखा जाऊंगा। प्रभुपाद ने वहां लिखा है, कृष्ण ने कृष्ण भावना अमृत के गर्भ में जन्म ले लिया है। कृष्ण हैज अपीयर्ड इन द इंटरनेशनल सोसाइटी, इन द वूम्ब ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। नोबडी कैन स्टॉप कृष्ण कॉन्शियसनेस। कितना भी कोई बलवान हो, कंस से भी कृष्ण भावना का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसके नीचे एक श्लोक में जो गीता का मध्य मंगलाचरण है, सत्यम वृतम त्रयी सत्यम, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा अद्भुत छोटा सा मैसेज लिखा है कि 10,000 से ज्यादा हमारे भक्त, ओवर 10,000 ऑफ द डिवोटीज सर्विंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कोई उनका फिक्स काम नहीं है, कहीं वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण इज ऑपुलेंटली मेंटेनिंग देम। और उसके नीचे प्रभुपाद ने एकदम लिखा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की सेवा करने वालों को उनकी देखभाल भगवान करते हैं, उनकी रक्षा भगवान करते हैं। और प्रभुपाद को इसके ऊपर कितना विश्वास था। अपने गुरुदेव भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का ये जब निर्जन भजन कर रहे थे, एकांत में बैठ के योग पीठ में भजन कर रहे थे, तो एक दिन कहते हैं कि मेरे दोनों गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर ने और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने मुझे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए आदेश दिया है। न मेरे पास कोई आदमी है, न मेरे पास धन है, आई डोंट, नाइदर आई हैव वेल्थ, नॉट आई हैव फॉलोअर्स, हाउ कैन आई डू दैट। वो रात को सो गए।
सोते हुए देखते हैं पंच तत्व प्रकट हुए हैं, षड गोस्वामी और दोनों गुरुदेव प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं बाहर निकलो प्रचार करने के लिए। अनलिमिटेड वेल्थ एंड इन्यूमरेबल फॉलोअर्स आर वेटिंग फॉर यू। और जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद प्रचार के लिए निकले तो कई जगहों पे उनके मठ बने, 64 मठ बने और कितने फॉलोअर बने। ऐसे प्रभुपाद जी जैसे अभी हमने आपको बताया कि वृंदावन से, गोलोक वृंदावन से कृष्ण ने भेजे और वृंदावन में आए। और जब वृंदावन में आए तो पहले एक बंसी गोपाल मंदिर है उसमें रहे, फिर राधा दामोदर मंदिर में रहे। एक बाबा जी राधा दामोदर मंदिर के पीछे रहते थे। वो देखते हैं मैं रोज रात को 2 बजे देखता हूँ किसी के रोने की, करंदन की आवाज आ रही। तो मैं तो नौजवान था, थका हुआ सो जाता। एक दिन मेरी नींद खुल गई, मैं ऊपर छत के ऊपर चढ़ के देखूं तो भक्ति वेदांत महाराज झाड़ू निकाल रहे हैं। अब है बाबू रूप गोस्वामी की समाधि के सामने और रो रो के प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है कि भगवान को पाना है तो करंदन करना है। और श्री गौर गोविंद सिंह गोस्वामी महाराज कहा करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु हैज ओपन द स्कूल ऑफ क्राइम, क्राई फॉर कृष्ण, नयनम 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 अश्रु, नयनम अश्रु, क्या बड़ी शिक्षा अष्टकम, दिस इज द परफेक्शन ऑफ कीर्तन। नयनम अश्रुधारय गद गद हृदया गिद्रा पुलकर विष्णु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति युगा। हाँ, सो ये जो नयनम ये है सिद्धि कीर्तन की। सो श्रील प्रभुपाद गोलोक वृंदावन से आए, वृंदावन में आए, भूम वृंदावन में आए और तैयारी की और फिर पूरे विश्व के अंदर वृंदावन का संदेश दिया। वृंदावन का संदेश क्या है? प्रभुपाद जी बैठे हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क के कमरे में, अपने शिष्यों को कह रहे हैं, डू यू थिंक आई एम इन अमेरिका? नो, आई एम नॉट इन अमेरिका, आई एम इन वृंदावन। प्रभुपाद आप तो यहां बैठे हैं। नहीं, वृंदावन इज कॉन्शियसनेस। वो वृंदावन वो चेतना है कि आप जहां रहो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करो। हाउ टू प्लीज कृष्ण, दिस इज द मूड, दिस इज द मूड ऑफ कृष्ण, दिस इज द मूड ऑफ ब्रजवासीज। वृंदावन का ये भाव है कि कृष्ण को, प्रभुपाद गोपीज वांट टू प्लीज कृष्ण, ग्वालबाल वांट टू प्लीज कृष्ण, काउज वांट टू प्लीज कृष्ण, सभी कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। लता है, पता है, मोर, पीकॉक, एवरीबॉडी वांट्स टू प्लीज कृष्ण। दैट इज द वृंदावन भाव। सो मैं वृंदावन और वृंदावन फिर वापस प्रभुपाद जी वृंदावन में आए। देन ही केम बैक टू वृंदावन और वृंदावन से वापस गोलोक वृंदावन धाम गए। सो ही केम फ्रॉम गोलोक, ही ब्रॉट विथ हिम वृंदावन, ही गेव वृंदावन टू द होल वर्ल्ड, देन ही केम बैक टू द वृंदावन एंड फ्रॉम वृंदावन ही वेंट बैक टू द गोलोक वृंदावन धाम। सो प्रभुपाद ने हमारे को वृंदावन दिया और वृंदावन में भागवत, दसम स्कंद भागवत वृंदावन का पूर्व अर्ध वृंदावन का दर्शन है। तो ये पूतना उद्धार लीला, फाल्स गुरु और अविद्या, पूतना के लिए एक श्लोक जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि अविद्या का विनाश किया भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के रूप में, और राम के रूप में ताड़का का अविद्या रूप का विनाश किया। तभी भगवान के, असल में भगवान को प्राप्त करने के लिए अविद्या सबसे बड़ा जड़ या अविद्या सबसे बड़ा दुख कारण है। अविद्या या अज्ञान, ये जब तक रहेगा तब तक हमारा भगवत नाम में भी रुचि नहीं रहेगी और भगवत सेवा में भी रुचि नहीं रहेगी। अविद्या से कामनाएं उत्पन्न होती है, कामनाओं से पाप होते हैं, पाप से दुख होता है। तो अविद्या का निवारण करते नहीं है झूठे गुरु। झूठे गुरु क्या करते हैं? पूतना की तरह विष लगा के आते हैं। विष क्या है? विषयों के, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमृत छोड़ी विष मांगे ए बड़ो मूर्ख। मैं अमृत देने आया हूं। कौन सा अमृत? कथा अमृत, नाम अमृत। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम,
कवि विरीडितम, मैं कथामृत देने आया हूं, नाम अमृतम चिराद अतितम निजगुप्त वित्तम, नाम अमृतम, नाम अमृत देने के लिए आया हूं। और ये अमृत मैं देने आया हूं, अब गुरु को देना चाहिए अमृत, और ये दे रही है विश्व। महाप्रभु कहते मैं तो देने आया हूं अमृत और ये मूर्ख मांग रहे हैं विश्व। ये तो अज्ञानी है, ये मूर्ख है, अमी विज्ञ है, मैं तो जानता हूं, मैं इसको कैसे दूंगा विश्व, विषयों का भोग कैसे दूंगा, मैं उनको अमृत दूंगा। सो प्रभुपाद ब्रॉट दिस नेक्टर, नेक्टर ऑफ भागवत अमृत। अब पूतना का ये श्लोक जो आपका 10वां है, इसका आप रसास्वादन करके देखिए, और पूतना के इस पूरे अध्याय के अंतिम श्लोक को पढ़ के देखिए, उसमें पूतना के सारे पढ़ने का भाव क्या है। तो 10वें श्लोक का हम थोड़ा रसास्वादन करते हैं। तस्मिन् स्तनम दुरज्य वीरम अलबणम उल्बणम घोरांकम आदाय शिशो ददाव अथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडित्य प्राणहि समरोषः समन्नवितो अपिबत्। तस्मिन्, उस जगह पे, किस जगह पे? नंद बाबा के कमरे में, नंद बाबा के महल के यशोदा के कक्ष में। जब हम जाते हैं ना गोकुल का दर्शन करने, तो 64 खंभे का मंदिर है, इसको महावन कहते हैं। नंद बाबा के पिताजी परजन्य, वो नंद गांव में नंद भवन के महल में रहते थे। जब असुरों का उत्पाद होने लगा तो वहां से अपने गायों के साथ महावन में आके रहे, जमुना जी के किनारे। यहाँ इनको 5 पुत्र हुए, जिसमें नंद बीच का पुत्र था। और उपनंद ने कहा कि नंद को राजा बनाते हैं। नंद का विवाह सुमुख गोप, जिनका गांव था काम्यवन में, और वहाँ यशोदा का माता पिता का घर है, और वहाँ यशोदा जी का कुंड है। वहाँ से यशोदा जी का विवाह हुआ, और फिर कृष्ण का जन्म जिस कमरे में हुआ, वो कक्ष में हुआ, वो आज भी नंद बाबा को जब बताया कि सुनंदा ने के बालक का जन्म हुआ है, तो नंद बाबा जब देखने के लिए गए बच्चे को, तो रोहिणी जो है कपड़ा देकर कमरे पे खड़ी हो गई कि कुछ पहले दो, ऐसे कैसे बच्चे का मुंह देखेगा, बच्चे का मुंह दिखाने के लिए कुछ आपको देना पड़ेगा उपहार। आज भी उस गोकुल में जाते हैं तो पुजारी पर्दा बंद कर देंगे, भगवान नहीं दिखाएंगे। बोला पहले कुछ दो, पहले कुछ दक्षिणा दो, फिर भगवान देखो। बगैर कुछ दिए भगवान को नहीं दिखाया, मुंह नहीं दिखाया। नंद बाबा ने अपना 9 लाख सोने का हार जो था, और प्रभुपाद जी का आपने तो ये पढ़ा है सारा अध्याय। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन नंद बाबा जो गौ रक्षा करता था, उनके पास कितना धन था? 20 लाख गाय कृष्ण के जन्म के ऊपर सोने के सींगों में सोना और खुरू में चांदी लगा और पूंछ में मणिये लगाकर ऊपर सुंदर कपड़ा देकर, और धीनु का मतलब है जिसने पहला बछड़े को जन्म दिया है, नई ब्याई हुई गाय, और जिसका बछड़ा और दूध दोहने के लिए बर्तन, वो भी सोने चांदी के बर्तन, उनके साथ दान किया। तो इतना सारा धन था ना, यही तो भारत की समृद्धि थी। और ये कल्चर सब भूल गया, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और इस पूतना में आप देखेंगे कि ये गोपियां कैसे 12 जगह पे गोबर का तिलक लगा के केशवाय नमः, नारायण नमः, कृष्ण की रक्षा करती हैं। प्रभुपाद जी यहाँ भी लिखते हैं कि ये कल्चर जो गांव में माताओं का बच्चों के रक्षा करने का, और गौ के धूली और गौ के गोबर और गौ के मूत्र से होता था, ये सब कल्चर और ये भगवान के नाम सबको भूल गए। ये सब कितनी वैदिक संस्कृति। तो तस्मिन का मतलब है उस जगह पे। किस जगह पे? जहां कृष्ण सोया हुआ था। किस में सोया हुआ था? बहुत सुंदर चांदी सोने के पालने में सोया हुआ था, बहुत सुंदर। ऊपर ये नीलमणि सुंदर श्री कृष्ण, ऊपर पीला पीतांबर झीना झीना ओढ़ा हुआ था, छोटी सी कचनी बंधी हुई थी। 6 दिन का है कृष्ण। और विष्णु चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, नंद उत्सव के कुछ दिनों के बाद, हफ्ता और महीना नहीं लिखा है, नॉट वीक्स एंड मंथ्स, 6 दिन का जनरली कहते हैं, 6 दिन का कृष्ण का। और कृष्ण ऐसे सोए हुए, तस्मिन उस जगह पे, स्तनम पूतना आई, ये तो आप पढ़ के आए हैं,
कामचारिणी थी, अपनी इच्छा से जहां जाए जा सकती थी, जैसा रूप बदले उस तरह बदलती थी। और खेचरी आकाश मार्ग से आई, ये गांव है ब्रज में, आज भी मथुरा के पास में एक गांव है, उसका नाम है खेचरी गांव, वो पूतना का गांव है। और ये पूतना पूर्व जन्म की रत्नावली, बलि महाराज की बहन, वामन देव की सुंदरता को देख के बच्चा चाहिए आए, मेरे को ऐसा बच्चा हो, उसको मैं दूध पिलाऊं। लेकिन जब वामन देव ने बलि महाराज को वर्णपाश से बांध दिया तो बड़ा क्रोध आया, कहा इसको तो विष देना चाहिए, दूध नहीं विष देना चाहिए। भगवान ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी की और वो राक्षसी कंस के पास आई। कंस को कहने लगी मेरे से युद्ध करो, अगर मैं जीत गई तो तुमसे शादी करूंगी, तुम जीत गए तो तुमसे शादी करूंगी। कंस ने कहा स्त्री को जीतने से मेरा तो नाम बढ़ेगा नहीं, और हार गया तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए तुमसे लड़ूंगा नहीं, शादी नहीं करूंगा, तुम मेरी बहन बन जा, धर्म की बैठ जाइए यही। और ये बाल घातनी रुधिर पान करने वाली कंस के कहने के ऊपर आकाश मार्ग से गोकुल में उतरी सुंदर नारी बन के हाथ में कमल का गोल फूल लिया, जैसे अपने पति को, कौन सा पति, श्रीधर स्वामी पति शब्द को नहीं मानते हैं, ये पति का मतलब कृष्ण पति नहीं, नंद बाबा के घर में जो नारायण शिला पूजित होती थी वो इसका पति है, उसको देखने जा रही है। और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना अंदर आई, पूतना ने अंदर आया, कृष्ण ने एक टेढ़ी आंख से पूतना को देखा और कहा कि इस दुष्ट का मुंह नहीं देखना चाहिए, अपनी आंखें बंद कर दी। लेकिन वो वाम भाग से दोनों माताओं को कहने लगी कि अरे देख रही हो बच्चे को दूध नहीं पिलाती, लाओ मैं दूध पिलाती हूं। दोनों ने रोका नहीं, योग माया ने उनको। और ये भगवान की लीला शक्ति इस प्रकार से वो बड़ी प्रसन्न हो गई कि कहीं से साक्षात लक्ष्मी आई है, कि दुर्गा देवी आई है, कि अंबिका आई है, कि सची आई है, इंद्र की पत्नी मेरे पुत्र को बड़ा प्रेम कर रही है, दूध पिला रही है। और उसने उठा के स्तन अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। अब सुखदेव महाराज कहते स्तन के ऊपर लगा हुआ क्या था, दुर्जय वीरम उलबणम घोरा, उसके ऊपर दुर्जय है, मतलब जीव गोस्वामी लिखते हैं उसको छूने मात्र से मर जाए। वीरियम बहुत शक्तिशाली था। उलबणम, प्रभुपाद जी लिखते हैं उलबणम का मतलब which was fiery sea, very fiery sea, मतलब बहुत कालकूट वृक्ष था, कालकूट वृक्ष था जिसका स्पर्श करने से बड़े बड़े शक्तिशाली वीर मर जाए। ये तो 6 दिन का बच्चा था। घोरा, हाँ बहुत बड़ा घोर। पूतना कैसी है, घोर का मतलब भयानक, वेरी फेरोशियस, प्रभुपाद मोस्ट फेरोशियस पूतना। क्या किया, अंक में ले लिया कृष्ण को। अंक कहते छाती से लगाना, बच्चे को मां उठाती है उसको कहते अंक में ले लिया। उठाती तो माता भी यशोदा है, लेकिन यहां इसने अंक में जब ले लिया, आदाय शिशुता ददात, उसने उस छोटे बालक शिशु को अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। और माताएं देख रही है, मुख में दे दिया। ये है झूठा गुरु, कह रहा है दूध पिला रहा हूं, अमृत पिला रहा हूं, लेकिन विष लगा के बैठा हुआ है। इससे बचना चाहिए, सावधान होना चाहिए और इसका उद्धार ही करना चाहिए। यहां कृष्ण का उद्धार है और बहुत बड़ी कृष्ण की कृपा। क्या ये लीला सारी का उद्देश्य क्या है? सारी लीला का उद्देश्य है गोपियों का, और गोपियों से भी ऊपर यशोदा मैया का क्या महिमा गाएंगे जब पूतना को, ऐसी घोर राक्षसी को कृष्ण ने धात्री गति दे दी गोलोक धाम में, तो उन गोपियों को क्या देगा, उन गायों को क्या देगा जिनका दूध पिया। और फिर यशोदा माता का कहना ही क्या है, यशोदा माता की महिमा को प्रकाशित करने के ये लीला है। क्या पूतना को कंस ने भेजा? नहीं नहीं नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी लिखते हैं भगवान की लीला शक्ति ने उस पूतना को खींच के यहाँ लाया। और ये असुरों को भगवान बुला क्यों रहे थे? ताकि इन ब्रजवासियों का मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि सब समय ये जितना मेरे को कष्ट में देखेगा, ये मेरे लिए इनके हृदय में प्रेम और बढ़ेगा। तो ये और फिर ये मार कौन रहा था, यहां लिखा क्या है, गाढ़म। और जैसे उसने स्तन दिया, भगवान ने क्या किया, पूतना तो कृष्ण को उठाने का काम किया पूतना ने,
उठा के अपना स्तन उसके मुंह में दिया जिसके ऊपर, इसके लिए आगे वाले श्लोक में आएगा, जैसे तलवार के ऊपर रेशमी कपड़े में ढकी हुई तलवार हो, ऐसे ये पूतना बाहर से सुंदर और अंदर से बड़ी दुष्ट उस खंजर की तरह थी जो कपड़े में ढका हुआ है, और उसने इस बच्चे को विष वाला स्तन मुंह में डाल दिया। तो अब भगवान ने क्या किया? आंखें बंद है भगवान की, आंखें बंद बंद भगवान ने गाढ़म कराभ्याम, दोनों अपने कर कमल से उसके स्तन को जोर से पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान। अब यहाँ सुखदेव महाराज कहते हैं ये छोटा बच्चा नहीं है 6 दिन का, ये भगवान है। और प्रभुपाद लिखते हैं चाहे 6 दिन का हो चाहे 6 महीने का हो, कृष्ण भगवान है। कोई योग से अभ्यास करके भगवान नहीं बन सकता है। ये भगवान बनने का मूर्खता नहीं करनी चाहिए। ये भगवान 6 दिन का भी भगवान है। किसकी लीला है? ये भगवान की लीला है, जो षडगुण संपन्न है उसकी लीला है। भगवान क्या किया? भगवान ने प्रपीड्या प्रकृष्टेन रूपेण पीड्यति, पूर्ण रूप से उसको क्या किया? प्राण ही समम उसके स्तन को, और जो उसकी मार्मिक स्थान था, वेरी सेंसिटिव प्लेसेस जहां उनका प्राण रहता था, उनको दबाया। आप देखिएगा 6 दिन का कृष्ण इस 12 मील की पूतना के स्तन को दबाया, और पूतना छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगी छोड़ो छोड़ो, छुड़ा नहीं पाई। और 2.5 साल का कृष्ण यशोदा का दूध पी रहा है, और दूध को बॉयल होते हुए देखा, उफनते हुए। यशोदा ने बच्चे को नीचे रख दिया और कृष्ण को नीचे रख के चली गई, वहां पकड़ा नहीं। लेकिन यहां ऐसा पकड़ा, कृष्ण ने कहा मैं केवल पकड़ना जानता हूं, छोड़ना मुझे आता ही नहीं। जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। एक बार मुझे जो अपना ले उसको मैं छोड़ता नहीं। मैं टेढ़ा हूं, त्रिभंग ललित हूं। यह देवकी मैया ने जब वसुदेव उठा के जाने लगे गोकुल में, भगवान ने कहा मुझे छोड़ के आओ यशोदा के पास, तो देवकी ने कहा बड़ा लंबा सफर है, कहाँ कंस का कारागृह, और वहां से कितना चलना पड़ेगा, जमुना पार करना है। ये तो 5-6 किलोमीटर का तो जाना ही पड़ेगा। जमुना पार 3-4 किलोमीटर में समय तो लगेगा। बच्चा है, छोटा है, भूखा है, लाओ दूध पिला दो। तो मैया ने दूध पिलाया। इतना कोमल श्री कृष्ण बन गए छोटे चतुर्भुज से कि मैया के स्तन के भार से, देवकी माता के स्तन के भार से थोड़े टेढ़े हो गए, और 3 जगह से टेढ़े हो गए, और ऐसे टेढ़े हो गए कि जिसको पकड़ते उसको छोड़ते नहीं। एक बार दूध पिलाया देवकी ने, इसका प्रमाण क्या है? तो ये 85 चैप्टर भागवत के 10वें स्कंद में देवकी माता कहती है कि आपने अपने गुरु का मरा हुआ बेटा सांदीपनि मुनि का वापस लाके यमलोक से दिया। मेरे 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे, मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो कृष्ण बलराम सूतल लोक से बलि महाराज उन 6 बेटों को लाए, और देवकी के स्तन में दूध आ गया, और उसने कृष्ण का प्रसाद पिलाया। तो कृष्ण ने पिया होगा तब प्रसाद होगा ना, और वो फिर वापस देवता हो गए। तो यहां लिखा है पर पीड़िया, बहुत पूर्ण रूप से पीड़ा दी उसको। वो विष देने आई थी। पूतना शब्द का अर्थ है, पूत मतलब पवित्र, जो पूरे पवित्र है, शुद्ध है। उनको नियते मतलब खींच के ले जाती है। जैसे भगवत गीता में लिखा है कि बड़े बड़े विपश्चित को भी ये इंद्री एक ऐसे उठा के जाती है जैसे नाव उठा के चली जाए, नाव को हवा उठा के चली जाए। तो जो विषयों में लगाने वाले गुरु हैं वो तो हमको ऐसे विष दे के कहीं उठा के विषयों में फंसा देंगे। तो ऐसे पूतना ऐसे सबको बड़े बड़ों को पकड़ के ले जाती थी। ऐसे बहुत से गुरु हैं, आज लाखों लोग के शिष्य हैं, लेकिन सारे ही विषय भोग में फंसे हुए हैं, गुरु और शिष्य दोनों। मैं एक बार गुरु गोविंद सिंह महाराज कहीं से जा रहे थे, शिष्य साथ में थे, तो एक सांप मरा पड़ा था, और उसके ऊपर नहीं तो भी लाखों की संख्या में छोटी छोटी एंट्स, चींटियां उसके ऊपर थी। तो गुरुजी वहाँ महाराज हंसने लगे। तो शिष्य ने कहा महाराज हंस क्यों रहे थे? बोला ये गुरु था सांप, और ये सब चींटियां शिष्य थी, और इसने सारी उम्र इनसे पैसा ले लेकर
इनसे पैसा इकट्ठा करके करके और मौज उड़ाई। अब ये मरने के बाद इससे वापस सब कुछ वापस ले रही है। देखो इसका खा रही है, मांस खा रही है। ये हैं झूठे गुरु। एक गुरु जी जाया करते थे, साल में एक बार शिष्य के दुकान के ऊपर बैठते थे। शिष्य का धंधा करते हुए कहता था, गुरु का शपथ खा के कहता हूं कि 50 रुपए का है, तुमसे ज्यादा नहीं ले रहा हूं। गुरु जी देख रहा है कि मेरा शपथ, एक हर चीज बेचता है, मेरा कसम खा के बेचता है। बाय गुरुज नेम आई एम डू। गुरु ने कहा, तू धंधा कर रहा है कि मेरे को बेच रहा है? तो शिष्य ने कहा, गुरु जी आपने भगवान से तो मिला या नहीं? आप दान लेने आते हैं और आप हमसे पैसा लेते हैं और हम आपको बेच के पैसा कमाते हैं। तो ये है झूठ मूठ के गुरु। और ऐसे गुरु आपको सब जगह मिल जाएंगे। लेकिन शुद्ध गुरु, पवित्र गुरु, जो भगवान परंपरा में हो और शास्त्र को यथारूप में स्थापित करे, जैसे है ऐसे शास्त्र को लिखे, उसमें कुछ तोड़ मोड़ के अपना न जोड़े, ऐसा प्रमाणिक गुरु वो मिल जाए तो बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। तो प्राण ही समम, उसने अपना स्तन उनके मुख में दे दिया और भगवान ने उसको बहुत जोर से दबाया और तत्प्राण ही, और उसके प्राणों को समम, साथ में, किसके साथ में? दूध के साथ में। तो यहां जीव गोस्वामी लिखता है, क्या भगवान ने मारा क्या? यहां लिखा है रोष संवित, भगवान को क्रोध आया। पूतना के ऊपर भगवान को क्रोध क्यों आया? ब्रज के बच्चों को मारने के लिए आई है, और किसी को भगवान मारने के लिए भेजा नहीं, पहले ही गोलोक में अपने घर में बुला लिया। बच्चों को मारने की इच्छा से आई है। ये बाल घातनी है, ये दुष्ट है, भले अपराध करे तो फिर इसको मारो, ये अपराध करने वाली है। तो भगवान को पूतना के ऊपर क्रोध आया, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्रोध आया, फिर दया आई, क्योंकि भगवान की दया स्वाभाविक स्वभाव है। वो तो दया मर्सी पर्सोनिफाइड है, डिवाइन ग्रेस। तो ग्रेस तो भगवान का है ना, तो भगवान आगे लिखा तो वो अपना ग्रेस तो नहीं छोड़ सकते। यह हम विशेष रूप से कहते हैं, भगवान से यह सीखना चाहिए कि उसके विष को नहीं देखा, उसकी दुष्टता को नहीं देखा, उसके स्थान पिलाने वाले माता के भाव को देखा। इसको कहते हैं गुणग्रही, इसको बोलते हैं कृपालु। श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जाके उन नव युवकों को जो पथ भ्रष्ट होके नशे में लिप्त और दुनिया के सारे पापों में लगे हुए लड़के लड़कियां साथ में विचरण करने वाले और सब नशा करने वाले, उनकी बुराई को नहीं देखा। उनके अंदर थोड़ा सेवा का भाव और कृष्ण नाम के उच्चारण करने की लालसा को देखा, वो दोष को नहीं देखा। उनमें से एक भी कोई भारत के किसी ब्राह्मण के कुल से, कोई गुरुकुल से पढ़ के और आया नहीं था प्रभुपाद का शिष्य बनने के लिए। कुलीन जो है वैदिक संस्कृति से नहीं आया था। अगर उसको उनको कहते अरे ये सब तुच्छ है, ये सब, और प्रभुपाद जी कहां से गए थे? वृंदावन से गए थे। और उनमें और प्रभुपाद जी की उम्र में के अंदर 2 पीढ़ी का अंतर था। वो थे 18 साल के, 20 साल के, और प्रभुपाद था 70 साल का। और उनका सभ्यता अलग, प्रभुपाद का कल्चर अलग। वो वैष्णव कल्चर से गए थे और ये यहाँ का पाश्चात्य का कल्चर के पले हुए। नहीं देखा दोष प्रभुपाद जी ने। पूतना के दोष से, तो दोष को थोड़ी देर के लिए प्रभुपाद ने देखा, दोष को भगवान ने थोड़ी देर के लिए देखा, और फिर देखा कि उस दोष को भगवान ने धो दिया, और धो के दोष को, और फिर उसके ऊपर करुणा कर दी, कृपा कर दी। तो मारा किसने पूतना को? तब जीव गोस्वामी लिखते हैं संहार शक्ति ने। भगवान ने नहीं मारा, भगवान की संहार शक्ति ने मारा। और इसलिए हरिशौरी जी एक वल्लभ संप्रदाय में बहुत बड़े कवि हुए हैं, जिसने दशम स्कंद के ऊपर, कृष्ण लीला के ऊपर बहुत उत्प्रेक्षाएं, एलोगोरीज लिखी हैं। उसने कोई 25 एलोगोरीज लिखी हैं। कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की, छोटे बालक ने, उसमें एक उत्प्रेक्षा लिखी है। कृष्ण ने कहा ब्रज के अंदर मैं तो दही दूध खाने के लिए आया हूं, और ये दुष्टा विष लगा के आई है। तो शंकर जी आपका काम है प्रलय करना और विष पीना। आप तो मेरे परम भागवत भक्त है, आप आइए, पहले आप विष पान कर लीजिए,
मैं इसका दूध पी लूंगा। तो विषपान तो किया, संहार शक्ति तो शंकर जी है, और भगवान ने पिया दूध। अब जिसका दूध पिया तो उसको तो मां का स्थान देना ही पड़ेगा। विष तो पी गया शंकर जी। तो यहां लिखा है रोष समन्वित, भगवान बहुत क्रोधित हुए, और अपीबत, और भगवान ने दूध पीना शुरू किया। दूध क्या पिया? दूध के साथ प्राण ही पी लिए। तो यहां भगवान ने क्या किया? ऐसे जैसे इस श्लोक को देखिए कि अब इस श्लोक के तात्पर्य को देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिखा पूतना के ऊपर भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं थे। पूतना के ऊपर क्रोधी फॉर हिज ओन सेक, अपने लिए क्रोधित नहीं थे कि मुझे क्यों मारने के लिए आई है, क्योंकि मेरे को तो मार नहीं सकती है, मैं तो अनंत हूं, और इसने मुझे देख लिया कि मैं इसका अंत कर दूंगा। इसने तो सोए हुए सांप को उठाया है रस्सी समझ के, ये तो मूर्ख है। लेकिन ये दूसरे बच्चों को वो मार रही है ब्रजभूमि में, और इसलिए भगवान ने निश्चय किया कि इसको दंड देना चाहिए। चक्रवर्ती पाद के लिखते हैं तस्मिन, उस जगह पे, इसका मतलब यशोदा के कक्ष में, घोर मतलब पूतना जो घोर डायनी थी, बड़ी डाकनी थी, शिशु को, छोटे से बच्चे को, शिशु कहते छोटे बच्चे को, अपना स्तन दे दिया, जिसके ऊपर दुर्जय विष लगा हुआ था। भगवान ने उसके स्तन को दोनों हाथ से पकड़ लिया। भगवान ने क्रोध किया, लिखा है भगवान ने क्रोध किया, और गाढ़म परिपीड्य, जोर से पकड़ के दुख दिया, उसको पीड़ा दी। क्योंकि ये यहां चक्रवर्ती पाद लिखते हैं गोइंग टू किल, विल filled with anger, she was going to kill all the children of Virj by offering. She was going to kill माने आगे जाके मारेगी, मैं इसको मारने नहीं दूंगा। इसका भाव मारने का है, ये आई मारने है, इसलिए मैंने पहले बुला लिया किसी और को न मार सके, और उन्होंने स्तन दे दिया। अब लिखा है संहार शक्ति ने मारा, शक्ति ऑफ डिस्ट्रक्शन, संहार शक्ति ने उसका क्या कर दिया? उसका जितना दोष था उसको बाहर निकाल लिया। सक्ट आउट हर इम्प्योर लाइफ। भगवान ने यह नहीं किया, लिखा है ही डिड नॉट पर्सनली डू दिस, भगवान स्वयं ने यह कार्य नहीं किया। फिर उदाहरण लिखते हैं कि कोई वृक्ष को काटता है, ट्री को काटता है, कहते हैं आदमी ने काटा, आदमी नहीं काटता है, कुल्हाड़ी काटती, एक्स काटती है। ऐसे कहते हैं पूतना ने को कृष्ण ने मारा, लेकिन कृष्ण ने नहीं मारा, विष तो संहार शक्ति ने उसमें से उसका मारा, तो उसने कुल्हाड़ी ने मारा, आदमी ने नहीं मारा। उदाहरण दिया है। दो वी से मैन कट डाउन द ट्री, एक्चुअली इट वाज एक्स हेल्ड बाय द मैन दैट कट द ट्री। और इस प्रकार से कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। जीव गोस्वामी लिखते हैं दूध के साथ प्राण पी लिए। लिखा थोड़ी देर के लिए भगवान ने क्रोध किया, वो तो एक नाटक कर रहे थे दूध पीने का। फिर लिखा है एंगर वॉज ऑल्सो टेम्पररी देन ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रेटेस्ट मर्सी। जीव गोस्वामी लिखते हैं बहुत बड़ी दया भगवान ने पूतना के ऊपर की। यहां क्यों ऐसे दया लिखा है? बोला कृष्ण का नाम भगवान लिखा है, हु इज फुल्ड विद ऑल क्वालिटीज लाइक कंपैशन व्हिच नेवर लीव हिम। भगवान से दया कभी छोड़ के जाती नहीं है, वो दयालु है। और ये आगे बताया जाएगा। कि इसके प्राणों को मेरे प्राणों से मिला लो, इसका मतलब इसको प्राण प्यारी बना लूं, ये मेरी माता बन जाएगी, माता की सेविका बन जाएगी। और एक
और मेरे ख्याल में 21 मिनट हो रहे हैं, आपको 9 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए दें, क्योंकि इसके बाद वाला श्लोक जो है वो पूतना चिल्लाना शुरू करेगी और भगवान उसको कहेंगे कि ये इतने यहाँ अपने स्वरूप में आ गई तो हमारे नंद भवन के किसी घर को न मिटा दे, इसलिए भगाया उनको बाहर, जहाँ घोष्टी थी, जहाँ गाय चरती थी। लेकिन ये बगीचा कंस का था, उसके उधर जाके भगवान ने इसको गिराया। ये आप कल पढ़ना। सा मुंच मुंचा अलम इति प्रभाषणी, चिल्लाने लगी मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। भगवान हंसने लगे, मैं नहीं छोड़ता, अच्छी तरह से पकड़ा। तो अब इससे हम इसका एक अंतिम श्लोक आपको इसलिए सुनाते हैं कि एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। ये पूतना उद्धार की जो कथा बाल कृष्ण की लीला के रूप में हुई, ये जो श्रद्धा से सुनेगा उसको गोविंद में रति उत्पन्न होगी। प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने एक दिन पूछा कि क्या करूं मैं प्रभुपाद जी के आप प्रसन्न हो जाएं, हाउ कैन आई प्लीज यू। प्रभुपाद थोड़ी देर शांत रह के कहते हैं, व्हेन यू लव कृष्णा आई विल बी प्लीज्ड। आपका कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। और ये लीला प्रमाणिक गुरु जब शिष्य का अविद्या को नाश करके और उसको प्रेम का, कृष्ण प्रेम का संदेश देता है तो गोविंद लभते रतिम, गोविंद में रति कहते हैं भाव को, भाव जो हमारे हृदय में, कृष्ण ने प्रेम हम सबके हृदय में भर के भेजा है। और इस श्लोक के अब बीच में आप 2-4 श्लोक पढ़ेंगे कि जब पूतना ने ऐसे किया, जो प्रेम से कृष्ण की सेवा करे, भक्ति करे, उसका क्या कहना, उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा कृष्ण प्रेम। सो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में कृष्ण ने भर के भेजा है, उसको हमने बिगाड़ के संसार में काम बना दिया है। दैट लव ऑफ गॉड हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, नॉट ट्रांसफॉर्म्ड एक्चुअली, हैज बीन इट हैज बीन विकृत हो गया है, इट हैज बीन कंप्लीटली परवर्टेड इनटू द लस्ट। इसलिए वापस इसको प्रेम करने के लिए ये महाप्रभु का लाया हुआ महाप्रसाद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रील प्रभुपाद का सबसे ज़्यादा समय इस भागवत को, हमको कृष्ण को भागवत के रूप में जो दिया है, इसका हम बहुत प्रेम से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस जीवन में प्रभुपाद जी की कृपा से आज व्यास पूजा का दिन है। प्रभुपाद जी जिस उद्देश्य से आए थे, जो उनका मूड और मिशन था, उनका मूड और मिशन था दुनिया को आनंद देना, गोविंद की रति प्राप्त कराना। क्योंकि लोग दुखी हैं, अपने भोग में भाग रहे हैं, अपने मन के रथ के ऊपर चढ़ के भाग रहे हैं, उनको उनका मन कृष्ण की ओर आकर्षण करना। उसके लिए सबसे शक्तिशाली साधन प्रभुपाद ने 2 उपयोग में लाए। He used the two most powerful things to bring the confused humanity back to Krishna consciousness। प्रभुपाद ने पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से न्यू वृंदावन जाते हुए कहा कि मैंने 2 साधनों से कृष्ण भावना आपके देश में सबको देने का प्रयास किया। तो शिष्य ने पूछा, क्या प्रभुपाद जी? बोला, एक मधुर कीर्तन किया और एक कृष्ण प्रसाद का वितरण किया। एक कीर्तन और एक प्रसाद। और फिर एक दिन ब्रह्मानंद को कहने लगी, ब्रह्मानंद, पहले इन द बिगिनिंग डेज वी वर नॉट हैविंग प्रसाद। एक एप्पल होता था, उसके 20 टुकड़े करते थे, लेकिन भगवान का नाम तब भी हम पार्क में बैठ के जपते थे। लेकिन तो इसका मतलब नाम मुख्य है और प्रसाद उसके साथ। भगवान नाम और प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कभी कभी भक्त लिखते हैं, एक एप्पल तो स्वर्ग में गिरा था जो आदम ने खाया और उससे ये दुनिया बन गई। एक एप्पल पेड़ से गिरा और न्यूटन ने देखा और साइंस में ग्रेविटी का लाभ बन गया। एक एप्पल का कंप्यूटर और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, पूरी दुनिया को
इसने पकड़ लिया और एक एप्पल प्रभुपाद जी ने काटा, उससे कृष्ण भावना पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। तो ये एप्पल का चमत्कार कृष्ण भावना का प्रभुपाद जी के आज इस व्यास पूजा के दिन अगर हम कीर्तन और प्रसाद के दो कार्यों के द्वारा प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों में चलते हुए पूरे विश्व के अंदर परोपकार का कार्य करेंगे। लेकिन कहते प्रभुपाद के महाप्रभु लिखते हैं परोपकार करना, जन्म सार्थक करना, यही हमारे दो उद्देश्य होने चाहिए। पहले जन्म सार्थक करना, फिर परोपकार करना। तो परोपकार यही है कि कृष्ण का संदेश प्रेम से सबको पहुंचाना। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछिए, या हम वाणी को विराम देते हैं। हरि बोल। जय विश्व महाप्रभु की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूछिए। थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपदा के लिए। और कोई प्रश्न किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, 4 मिनट हम दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। दीपक सचदेव बोलिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, यहाँ लीला में सुना कि पूतना ने कुछ बच्चों को मार डाला था, और कुछ जगह कुछ आचार्य बोलते हैं कि अभी तक पूतना ने किसी को नहीं मारा था। तो थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे प्रभु? अभी हमने दोनों जगह देखा। देखो ऊपर प्रभुपाद जी के 2 लाइन के तात्पर्य में था शी हैज किल्ड, और नीचे विश्वनाथ चक्रवर्ती शी इज गोइंग टू किल। तो ब्रिज से बाहर संभव है उसने कुछ मारे हों तो मारे हों, ब्रिज में भगवान ने किसी को मारने नहीं दिया। जहां भगवान आते हैं वहां किसी का अहित नहीं हो सकता है। ब्रिज से बाहर पूतना उससे पहले, भगवान के अवतार से पहले किसी को मारा हो तो मारा हो, लेकिन भगवान के 6 दिन के अवतार के बाद किसी को नहीं मारा, ऐसे मानना चाहिए। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। प्रभुपाद से मिले आपने? श्री प्रभुपाद नहीं से नहीं मिले नहीं थे नहीं क्या? जी, नहीं जी, नहीं, प्रभुपाद जी कभी नहीं आए। हम जहाँ रहते थे वहाँ प्रभुपाद का टिकट में ट्रांजिट होता था, तब भी कहते नहीं हमको वहाँ जाना है। लेकिन कुछ लोगों ने प्रभुपाद जी को अमेरिका में, इंडिया में पूछा कि आपका पाकिस्तान में प्रचार हो रहा है, तो प्रभुपाद ने सोचा कि नहीं, वो भी एक दुनिया की जगह है, प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने अपने 2 सन्यासी ब्रह्मानंद जी को उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान में भेजे, जब 71 में वो लड़ाई से पहले कराची में आए, और गर्गा आचार्य को, गर्गा मुनि को उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश भेजा। और उस ज़माने में सिर्फ वहाँ आए थे, हमने देखा उनको, उसके बाद लड़ाई हो गई, वो वापस चले गए। 10 साल तक कोई नहीं आया, 71 से 81 तक कोई नहीं आया। फिर 81 में कुछ लोग आना शुरू हुआ, और हमने 81 में आए, तब हमने ऑफिशियली इस्कॉन को ज्वाइन किया। जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर किसी और को पूछना नहीं है या कोई कमेंट्स नहीं है तो मैं प्रभु जी का धन्यवाद देते हुए सबके लिए प्रार्थना करते हुए आज के शुभ दिन